राम राम दोस्तों। जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला हमारा DSSB की PYQ सीरीज का सेट नंबर 11। तो भाई जो भी चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने जो है DSSB की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले जो है 10 सेट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि सितंबर में अगस्त में जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं डेली। और आने वाले जितने भी एग्जाम है जो कि LDC वाला चल रहा है या फिर जेल वार्डर का हुआ और TGT PGT, तो भाई उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये क्लास। इससे जो है आपकी धीरे धीरे बेसिक क्लियर होंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसकी जो है अप्रोच डेवलप होगी। तो भाई डेली ये क्लास लेते रहा करो और भाई बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। तो आज का सेट जो है स्टार्ट करते हैं। आज के सेट में अपने 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या बोल रहा है। अरविंद जो है ना, अरविंद ने बोट करा एक आर्टिकल को ₹X में। ठीक है। उसने सोल्ड कर दिया बीरू को एट द लॉस ऑफ 25%। ओके। और बीरू ने उस पे जो है ना ₹134 खर्च करे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और सोल्ड कर दिया है उसको मीने को 34% पे। तो भाई बताओ, इसने इतने में खरीदा था तो टोटल एक्स बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अरविंद ने मान लो ₹X में खरीदा था। ठीक है। अब जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो उसने जो है ना सोल्ड कर दिया लॉस ऑफ 25%। तो भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो लॉस हुआ है तो 3/4 में खरीद दिया। ठीक है, बेच दिया। अब उसके बाद उसने ₹134 जो है इस पे खर्च कर दिए और उसके ट्रांसपोर्टेशन में। तो भाई इसके जो है ना, इसके टोटल के ₹134 और खर्च कर दिए उसने। और उसके बाद क्या करा उसने, जो है ना 34% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो 34% का प्रॉफिट कितना हो गया? 134/100। अब उसकी वैल्यू दे रखी है 1474। तो भाई हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो पहले 134 को इससे काटेंगे तो 134 वन जा पे जाएगा, फिर कितना बच जाएगा? ये 13 बच जाएगा। तो भाई वन जा वन पे जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। अब 1100 हो जाएगा ये। 1100। अब ये 134 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो -134 करो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया, यहाँ भी 6 बच गया, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 3। 4 × 3 इसको सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपना। इसमें कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी? नौ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 966। तो भाई थ्री जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो 322 मल्टीप्लाई 4 अपना आंसर हो जाएगा। 4 2 जा 8। तो भाई 1288। तो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बेस बेस एंड हाइट जो है ना, बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम दे रखी है 71 एंड 73। तो भाई एरिया पूछा। तो भाई एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अगर ट्रायंगल होता उसका एरिया पूछता तो हाफ होता है, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पे पैरेललोग्राम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, इसको सोल्व करके देखेंगे अब। 73, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 51। भाई 5.83 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट भाई एवरेज का। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना कंसिस्ट ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो भाई 20% ऑफ देम आर मैन। ठीक है, 20% हो गए मैन हो गए, 40% आर वुमेन, 40 वुमेन होगी, मैन वुमेन, और बचे हुए चिल्ड्रन हो गए। तो भाई बचे हुए कितने हो गए? 40 हो गए। 40 जो है चिल्ड्रन हो गए। अब इसको देखते हैं, रेशो में काट के देख लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 और 2। तो भाई इनका एवरेज दे रखा है, वेट 45 दे रखा है मैन का, वुमेन का दे रखा है 40 और चिल्ड्रन का 20। वही एवरेज वेट ऑफ पूरे ग्रुप का बताओ। अब इसको जो है ना पहले सम कर लेंगे। 45, 42 जा 80 और यहाँ पे 40, इनको सम करो। और टोटल कितने हैं? 1 और 2 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 और 40 120, और 165/5, 5 3 जा 15, तो भाई 33। ये हमारा एवरेज वेट इसका ग्रुप का आंसर आ गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट भाई इसका, ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो है ना बहुत लेंदी होते हैं। इसको जो है ना फर्स्ट राउंड में स्किप करके चला करो। फर्स्ट टाइम पे जब करो ना बाद में इसको सोल्व कर लिया करो, वरना इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना सेम लैंग्वेज में पार्टनरशिप के, इसको देखते हैं लास्ट में। उससे पहले हम अपने बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाय 17 और गेट 3 फ्री। तो बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है?
तो हम बताते हैं भाई 17 खरीदा है, 3 खरीदी है, तो भाई सेलिंग अगर टोटल देखो तो टोटल कितने खरीदे हैं, 20 खरीदे हैं, तो 20 की चीज थी, ठीक है। ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल विद द सेम मार्केट प्राइस अट्रैक्ट्स डैश का, तो डिस्काउंट ही पूछा है इसमें। तो भाई इसमें हम सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 17 का हो गया, मार्क प्राइस 20 का, तो 3 का डिस्काउंट दिया है, 3 का 20 पे डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो हम परसेंटेज निकाल देंगे, वही टोटल हमारा आ गया 15%, आंसर डायरेक्ट आ गया। वही ये भी आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट की भी वही लैंग्वेज है, सेम है, एरिया पूछा है, एरिया पैरेललोग्राम का, तो भाई इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बेस को राइट को 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो 2560, ये भी हमारा आ गया। तो देख लो सेम फॉर्मूले पे दो दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बोला, वाइल कवरिंग a डिस्टेंस ऑफ 94 किलोमीटर ए मैन नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग, ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं आ रखी, ये क्वेश्चन कट रखा है थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 150 हैविंग डिजिट 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। तो भाई 1 से 150 के बीच में हम नंबर गिन लेते हैं, अब कितने हैं। सबसे पहले होता है 1, होता है यूनिट डिजिट में पूछा है, तो उसके बाद 11, 21, 31, 41, ऐसे ही भाई करते जाएंगे जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाते ना। 81, 91, 101, 111 एंड 121, 131 एंड 141, 151 तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो काउंट कर लो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई 15 तो ये हो गए जिसकी 1 है डिजिट पे। अब 9 का करेंगे, 9 का भी सेम ही रहता है, ये इससे जो है ना यहाँ तक सेम जाएगा 149 तक, तो भाई 9 के भी 15 नंबर हो गए, ठीक है। टोटल कितने नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए। पर टोटल है कितने नंबर 1 से 150 के बीच में, परसेंटेज पूछा है ना। तो हम टोटल 1 से 150 के बीच में जो है ना इतने हो गए, 150 नंबर हो गए। अब इसका जो है परसेंटेज निकाल लो, तो भाई ये 100/5 हो गया, 20%। तो भाई ये भी आंसर आ गया। इसको जो है कैलकुलेट कर, जो है ना कैलकुलेट करके देख लिया करो, काउंट करके। इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है पहली बार में, तो इसको भी थोड़ा बाद में कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर टू बी एडिड टू 6 डिजिट नंबर, ये भाई इसमें क्या ऐड करें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसको पहले जो है ना देखते हैं कितना बच रहा है, उस हिसाब से देखेंगे। डिवाइड करके देखो, 11 3 जा 33, 36 बच गया, तो फिर से 3 पे जाएगा, 33, 30 हो गया ना, 11 2 जा 22, और यहाँ पे 82, 11 7 जा 77, तो भाई 52 बच रहा है। और यहाँ पे 11 से कब डिवाइड होता कंप्लीट, जब यहाँ पे 55 होता। तो दो में कितना जोड़े, 5 हो जाए भाई, 3 जोड़ेंगे, तो यही है हमारा, मिनिमम 3 ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बस इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 की स्पीड से चल रहा है, इफ इट इज स्पीड इज रिड्यूस बाय 85%, तो भाई उसकी स्पीड बता दो कितनी होगी। 85 से रिड्यूस कर दिया ना, तो मान लो 100 थी, तो 85 रिड्यूस कर दिया तो कितनी बच गई, 15 बच गई, 15/100 हो गया। तो 15 3 जा 45, 450/100, वही इसकी आंसर आ गया 4.5। ये रहा हमारा आंसर, क्लियर हो गया ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डीआई के बेस पे है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोल इन क्लास 12 इन 2023, 2023 में ये है ना, टोटल इनको ऐड कर लो। एनरोल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन कॉमर्स, अच्छा इसका परसेंटेज बताना है, ये इसका कितना होगा, जो कि कॉमर्स में एनरोल हुए हैं 12th में 2019 में, 2019 में कॉमर्स का क्या है, कॉमर्स का ये ग्रे वाला है, तो 45 है, ठीक है। 45 डिवाइड में किसका सम करेंगे, ये 2023 के सारों का सम करेंगे, कितना है ये, 62 और 52 और 38, तो भाई 8 9 10 11 12, एक 6 और 6 12 13 14 15, तो भाई 152 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100। वही इसको सोल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर देना, डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, क्या पूछा था वो हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है भाई पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। टू टैप्स हैं, एक जो है 18 घंटे में फिल कर रहा है, एक 11 घंटे में फिल कर रहा है। थर्ड टाइम थर्ड टैप कैन एम्प्टी, तो भाई थर्ड जो है ना खाली कर रहा है 11 घंटे में, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी सिस्टम, अगर तीनों एक साथ खोल दें। तो भाई पहले लिखते जाओ, जैसे जैसे बोल रहा है ए बी और सी, पहला 18 घंटे में फिल कर रहा है प्लस दूसरा 11 में और तीसरा 11 में खाली कर रहा है।
तो 18 और 11 का एलसीएम ले लो। क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 11 ही हो जाएगा। इसकी जो है एफिशिएंसी निकालेंगे, -18, इसकी +18 और इसकी 11। वही, इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 तो बच गया a+b+c की 11 बच गई। इतना काम करना है 11 के हिसाब से, तो टोटल भाई हमारा 18 ही आंसर आ गया है। ये भी जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। टू स्टूडेंट्स हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। वन ऑफ देम जो है ना सिक्योर करता है 15 नंबर दूसरे से ज्यादा, 15 मार्क्स मोर देन द अदर। तो भाई मान लिया है दूसरे एक का एक्स था तो दूसरे का क्या है, x+15 हो गया जिसने सिक्योर करा। एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। तो भाई जिसने दूसरे ने स्कोर करा था ना, वन ऑफ देम स्कोर 15 मार्क्स मोर, तो इसके जो x+15 के जो है इसके मार्क्स है 56% ऑफ दोनों का सम। तो भाई x+15 के मार्क्स कितने हैं, 56% ऑफ दोनों का सम कितना हो गया, इसको जोड़ दो, 2x+15। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 100x प्लस में 1500 की वैल्यू कितनी होगी, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 10 + 1 में 11, 112x प्लस में 56 मल्टीप्लाई 15, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75, 840, 840 ये हो गया। तो भाई ये इधर चला जाएगा, 12x की वैल्यू कितनी होगी, 1500 में से 840 घटा दो, 0.4 गया 6 और यहाँ पे 4 6, ठीक है। 12 5 जा 60, 60, 12 5 जा 60, एक्स की वैल्यू 55 आ गई। तो क्या बोला, सम ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, एक्स की वैल्यू 55 है, तो x+15 की वैल्यू कितनी होगी, 55 में 15 जोड़ दो, 55 में 15 जोड़ दोगे ना तो कितनी आ गई, 70 आ गई। तो इन दोनों का सम पूछा है तो सम भाई 125 रुपए, जो भी 125 जो इनका सम हो गया, मार्क्स 125 मार्क्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सचिन ने खरीदी है 51 बुक, तो खरीदी है 1150 में, ठीक है। और 48 बुक खरीदी है 915 में, तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस पूछा भाई। तो 151 की वैल्यू दे रखी है 1150 और 48 की दे रखी है 915। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, मतलब सिंप्लीफाई कर लो, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 3 से कट करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये 17 पे जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 को 1150 से, 17 0, 17 5 जा 85, 17 1 जा 17 और 27 25 टू 19550, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80, 61 जा 16 और 24, 69 जा 144, 146। तो इसका सम कितना आ गया, 5 4 9, 6 5 11 और ये 34190। टोटल कितनी है, 17 और 16 कितनी होगी, 33 होगी। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। 51 बुक्स 1150 में खरीदी थी और 48 खरीदी थी 915 में, तो एवरेज प्राइस ऐसे ही निकलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है। 870 को डिवाइड करना है, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाला वो सोल्व करो पहले, 4 में से 6 गया -2, 17 + 8 मल्टीप्लाई में -2 कितना हो गया, -16, 17 में से 16 गया 1, तो भाई 870 डिवाइडेड बाई में 1, 870 ही आ गया ये भी थोड़ा इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 5200 रुपए को इन्वेस्ट करा है 20% सीआई के हिसाब से, पर क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो भाई हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देख रखा है। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट तो हो जाता है आधा, तो 20% का हो जाएगा 10%, और टाइम जो 1 साल था वो कितना हो जाएगा, 2 साल। तो भाई 5200 रुपए के हिसाब से अब 10% का हम कैसे करेंगे, 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसमें एक बढ़ जाएगा तो 11 बच जाएगा, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो भाई 121 मल्टीप्लाई में 52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 9 2 6 2 9 2। वो ये भी हमारा क्लियर हो गया, 6 2 9 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट
अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 834 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 साल। तो सम बताओ। तो वही 834 की वैल्यू दे रखी है पी आर टी अपॉन में 100। आर कितना है 2%, टाइम कितना है 4 साल अपॉन में 100। फोर टू जा, इसको अब सॉल्व कर देंगे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालने के लिए। टू से पहले 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 2 7 जा 14, 25। तो भाई पी की वैल्यू आ जाएगी 417 मल्टीप्लाई 25, 25 7 जा 175, 25 1 जा 25, 35 45, तो भाई 10425। तो ये भी हमारा क्लियर आ गया, सम जो पूछा था वो निकाल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, फिक्स करता है सेलिंग प्राइस को एट 70% ओवर द कॉस्ट प्राइस। तो क्या बोल रहा है, सेवन सेलिंग प्राइस जो है ना 70% है कॉस्ट प्राइस का, 70/100। तो एस पी अपॉन सीपी कितना हो गया, 70/100। इसके आगे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन गोज अप बाय 70%। तो भाई कॉस्ट प्राइस को 70% बढ़ा दिया, तो 100 का 70% कितना होगा, +70 हो गया। पर जो मैन्युफैक्चरर रेज करता है सेलिंग प्राइस को 50% से, 70 का 50% कितना होता है, 35 होता है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ 35 बढ़ा है, यहाँ 70 बढ़ा है, तो टोटल कितना हो गया, 70, 105 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 170। ठीक है। ये उल्टा उल्टा लिख दिया हमने, थोड़ा उल्टा लिख दिया इसमें। इसको अगर दोबारा देखते हैं, सीपी दिया है 70/100 का, मतलब गलती कर दी थोड़ी। फिक्स सेलिंग प्राइस एट 70% ओवर द कॉस्ट प्राइस, तो सीपी दिया है भाई 70/100 ऑफ एसपी। और इसके अकॉर्डिंग फिर सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगी, 70/100। द कॉस्ट प्राइस गोज अप बाय 70%, तो इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बाकी तरीका तो वही था, सेम लग रहा है। फिक्स करता है सेलिंग प्राइस को 70% ओवर द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस कितना कर दिया था, 70% ओवर द कॉस्ट प्राइस 170 कर दिया था। ये कॉस्ट प्राइस गोज अप बाय 70%, तो इसको जो है 70 बढ़ा दिया। और सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाया, 50 से, तो 170 का 50% कितना हो गया, ये हो गया 170/2। ठीक है, 2 8 जा 16, 1025 जा 10, 85। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, यहाँ हो गया 170, और 5 8 7 15 और एक 255। तो इसमें अब जोड़ देंगे, 170 से 255 कितना बढ़ा दिया, प्लस में 85 हो गया। प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 85/170 मल्टीप्लाई 100। भाई 85 टू जा होता है, और टू का 50%, तो भाई 50% का प्रॉफिट हुआ है। थोड़ी इसमें कंफ्यूजन होगी थी, जो कि क्लियर हो गई है। आसान सा तरीका है, ये देख लेना, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय ए सेमी स्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन और ए स्किल्ड पर्सन। भाई लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये सेमी स्किल करता है 12 दिन में, तो इसको हम मान लेते हैं एस एस मान लेते हैं, अनस्किल्ड को यूएस और स्किल्ड को एस मान लेते हैं। ये करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिन में, और ये 10 दिन में। तो सेमी स्किल्ड पर्सन एंड अनस्किल्ड पर्सन वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। तो भाई ये और ये जो है ना, यूएस और एसएस जो है, अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है। एक दिन एसएस काम करेगा तो अगले दिन यूएस काम करेगा। पर क्या बोल रहा है, स्किल पर्सन वर्क ऑन ऑल डेज, पर जो एस है वो सब दिन काम करेगा। तो बताओ वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, अगर यू अनस्किल्ड पर्सन स्टार्ट करता है, स्टार्ट ये करेगा। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 60, 10 6 जा 60, 15 4 जा 12, 5 जा। तो क्या बोल रहा है, यूएस स्टार्ट कर रहा है और एस एस। पर एस जो है ना स्किल्ड पर्सन हर दिन काम कर रहा है, तो इनके साथ एस जो है ना हर दिन काम करेगा। तो भाई इसकी साइकिल जो है ना ये ऐसी चलती जाएगी, ठीक है। अब यूएस और एस की कितनी एफिशिएंसी होगी, 4 इसकी होगी और 6 10, है ना। 10 एफिशिएंसी तो इनकी होगी। अब इसके बाद इसकी देखते हैं, इनकी होगी 11, 5 और 6 11। तो भाई 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कर रहे हैं 21 काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं 4 दिन में कितना होगा, 4 दिन में 42 हो जाएगा। अब 5वें दिन कौन कौन काम करेगा, 5वें दिन फिर से ये करेगा यूएस और एस।
10 यूनिट काम हो जाएगा 5वें दिन। तो 5 दिन में 42 और 10 कितना होगा, 52 यूनिट काम हो गया। अब हमारा काम कितना बचा है, टोटल था 60, हो गया हमारा 52। तो कितना बचा है, 8 काम बचा है, करेगा कौन, 11 की एफिशिएंसी से ये करेंगे। तो भाई 5 8/11, तो 11 5 जा 55 और 8 डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 63। तो भाई 63/11 जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो भाई बाकी ये सारे क्वेश्चन देख लिए। अब और देखते हैं, हमने 2 क्वेश्चन ऊपर छोड़े थे ना, तो उनको करते हैं। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन स्किप करे थे, तो उनकी कैलकुलेशन एक बार थोड़ी अच्छी खासी है, उनको करते हैं अब। बाकी तो 20 क्वेश्चन का ये सेट हमने कंप्लीट कर दिया है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन ये रहे। तो भाई इसको करते हैं अब। पार्टनरशिप में जो है ना, क्या बोल रहा है, ए एंड बी ने जो है ना स्टार्ट करा है किसी बिजनेस को बाय इन्वेस्टिंग 1,80,000 और 1,30,000। भाई ए, बी और सी, आफ्टर 4 मंथ्स सी ज्वाइंट विद 1,50,000 रुपए। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज 1,98,000। तो भाई पहले जितना बोला ना उतना लिख लेते हैं, 1,80,000 तो ये हो गया, और 1,20,000 इतना हो गया बी ने करा है। और सी कितने में आया है, 1,50,000 में आया है, पर ये 4 महीने बाद आया है। तो ये टोटल इसने कितना करा होगा, 8 महीने के लिए करा होगा। और इन्होंने 12 12 महीने के लिए करे हैं, ठीक है, 12 12 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 4 जीरो है, 4 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। और ये 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। वही ये हो गया, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, और ये 8 5 जा 40। तो इनकी रेशो इतनी आ गई। अब इनको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। ये 10, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा, तो भाई 9 6 और 5। तो फाइनल रेशो जो है ना ए बी और सी की, 9:6:5 आ गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ए बी और सी की कितनी आ गई, 9:6:5। अब क्या बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज 1,98,000। पर ए और बी ने क्या डिसाइड करा कि वो जो है ना 12% ऑफ देयर कंबाइंड शेयर जो है ना चैरिटी को दे देंगे, 12%, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। तो बताओ उन्होंने कितना अमाउंट चैरिटी में दिया। तो भाई 1,98,000 के हिसाब से ए और बी जो है ना 12% दे देंगे। ए और बी का शेयर कितना है, 15 शेयर है, 9 6 15। तो 1,98,000 का, 1,98,000 के हिसाब से 9 6 15, 15/20 टोटल। ए और बी का टोटल शेयर ये हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा 3 और ये 4। तो 4 4 जा 16, 38, 4 9 जा 36, 20, 4 5 जा 20, 0 0, 3 0 0, 3 5 जा 15, 28, 3 4 जा 12, 13, 14। तो 148,500 आ रहा है। अब क्या करा है, इसका जो है ना 12% इन्होंने चैरिटी में दे दिया है। तो इसका जो है 12% सोल्व करेंगे, 12/100। तो 12/100 भी देखेंगे ना, तो इसका सोल्व करके आएगा 12 5 जा 60, 6 12 8 जा 96, और 6 कितना हो गया, 102। 12 4 जा 48 और 10 58, 12 1 जा 12 और 5 17। तो भाई 17820, ये हमने हमारा पूछा था कि कितने जो अमाउंट डोनेट करा, तो वही हमारा आंसर आ गया है। तो जैसे जैसा बोल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग कर दिया करो। ये इसके कैलकुलेशन तो थोड़ी बड़ी रहती है इनमें, पर अगर एग्जाम में ऐसा लग रहा हो भाई टाइम कम बच रहा हो, तो इसको 1 2 क्वेश्चन को बेशक स्किप भी कर दिया करो। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो है, अगर इसके चक्कर में अगर फंसे रहोगे तो फिर वही है, दिक्कत आ जाती है, लास्ट में हिंदी का सेक्शन छूटने को हो जाता है। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट सीखना हमारा मोटिव था, तो भाई ये हमने कर दिया है, कैसे कैसे बोल रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो भाई ठीक है, आज के लिए हमने देख लिए क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर। आज की क्लास तो कंप्लीट कर दिया, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ठीक है भाई, अगर क्लास समझ आ गई हो तो कमेंट कर दिया करो एक नीचे, उससे जो है मोटिवेशन भी बना रहेगा। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।